नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने को पढ़ना है 6 रिएक्शंस। ये पूरे 6 रिएक्शन SN2 को फॉलो करते हैं। टर्शरी आया तो एलिमिनेशन हो जाता है। ये पॉइंट्स याद रखो आप, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो पॉसिबल है SN1 को फॉलो करना, समझा आपको। दूसरा प्रोटिक या ओप्रोटिक सॉल्वेंट, ये आपको देखना है या नहीं है। अगर पोलार ओप्रोटिक रहा तो SN2 को फॉलो करेगा, पोलार प्रोटिक रहा तो SN1 को फॉलो करेगा। तो जरा ध्यान से देखते रहिए सब लोग। अब इसी में रिएक्शन नंबर 4, एक्शन ऑफ, यानी अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन पर जो एक्शन हो रहे हैं हम वो देख रहे हैं। एक्शन ऑफ NaCN या आप बोलेंगे KCN एंड AgCN। इसको अलग रखा है, इन दोनों को साथ में रखा है, क्यों अभी बताता हूं मैं आपको। जरा ध्यान से देखिए। पोटेशियम साइनाइड, अगर आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं RX अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KCN लो या NaCN लो, एक ही रिएक्शन होगा। अल्कोहलिक KCN आप लेते हैं तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। यहां से KX जाएगा, CN आ जाएगा, तो बन जाएगा RCN, जिसको हम बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल। क्या बोलते हैं इसको? अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। अगर आप लेते हैं यहां पर RX अल्काइल हैलाइड प्लस AgCN यानी सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन थोड़ा सा चेंज। ये केस में ये कार्बन अटैक करता है इसके ऊपर, इसलिए RCN बनता है। ये केस में नाइट्रोजन अटैक करता है इसके ऊपर, तो बनता है RNC। इसको बोलते हैं अल्केन आइसोनाइट्राइल, अल्केन आइसोनाइट्राइल। तो KCN और NaCN के साथ में बनेगा वो अल्केन नाइट्राइल, जबकि उधर क्या बन रहा है? आइसोनाइट्राइल, CNNC। अपन ने पढ़े ना फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे की, है फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो जरा ध्यान से देखिए। पहले एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 CH2 Br, KCN अल्कोहलिक, KBr जाएगा, CN आएगा, CH3 CH2 CN प्लस KBr चला गया। इसका नाम है, अब यहां पर आप देखिए कितने कार्बन हो गए टोटल? 3 कार्बन। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोनेशन, एडिशन ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन चेन इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली साइनाइड KCN यूज होते हैं कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए। यहां 2 कार्बन थे, अब 3 कार्बन हो गए ना। CN अपने साथ कार्बन लेकर आया ना, तो 3 कार्बन हो गए, तो नेम क्या बनेगा? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। समझा आपको? प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। लेकिन ये केस में अगर आप लेते हैं CH3 CH2 Br एंड AgCN, तो ये केस में नाइट्रोजन अटैक करता है। यहां पर भी जाएगा AgBr, लेकिन नाइट्रोजन अटैक करता है, इसलिए क्या बनता है? CH3 CH2NC, इथाइल या इथेन आइसोनाइट्राइल, या आप इसको बोल सकते हैं इथाइल कार्बिल अमाइन। सिंगल कार्बन को कार्बिल बोलते हैं, इथाइल कार्बिल अमाइन। ओके, ऐसा क्यों हुआ? तो अब जरा ध्यान से देखो। अपना पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, उसमें आता है K, याद है आपको? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 है। मैंने दिया था लर्न करने के लिए, बोला था बार बार आएगा। तो जो लोगों ने लर्न नहीं करे, अब उनको बार बार सिर्फ मेरा डायलॉग याद आएगा। क्यों याद नहीं किया? बराबर है कि नहीं है? सब लोग जरा ध्यान से। 0.8 Ag किधर आता है? D ब्लॉक के अंदर। ये कहां पर आता है? S ब्लॉक में। Ag किधर आता है? D ब्लॉक में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट समथिंग कुछ रहती है, नजदीक 2 के। ओके, कार्बन किधर आता है? P ब्लॉक में आता है, इसका नेगेटिविटी 2.5 है। समझा आपको? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, याद है ना आपको? तो अगर आप यहां पर देखेंगे KCN के केस में,
ये KCN है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.8, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। समझा आपको, न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना नेगेटिव, और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आसानी से प्लस माइनस आयन बनते हैं, इसका नेचर आयोनिक है। क्या नेचर है इसका यहाँ पर, लेकिन आप AgCN में देखेंगे तो Ag बॉन्ड CN, यहां पर Ag का निगेटिविटी 2 है, इसका निगेटिविटी 2.5 है, मतलब नियरली सेम है। अब निगेटिविटी नियरली सेम है तो यहां के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देने वाला नहीं, इसलिए इनका नेचर यहां पर कोवेलेंट है, क्योंकि आसानी से प्लस माइनस चार्ज नहीं बनेंगे ना। यहां पर इक्वल शेयरिंग किया उन्होंने, कंट्रीब्यूशन सेम है। अरे याद है कि नहीं है, अपन ये पॉइंट भी पढ़े थे ना, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा आता है, दोनों का डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद, तो 1.7 से ज्यादा डिफरेंस आया तो नेचर आयोनिक, 1.7 से कम आया तो कोवेलेंट। तो ये कोवेलेंट है ना, 2.5 में से 2 निकालेंगे तो 0.5 आएगा ना आंसर। तो इसका नेचर कोवेलेंट, इसका नेचर आयोनिक। ओके, तो ये कोवेलेंट नेचर है तो ये आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो C पर माइनस चार्ज नहीं आएगा ना, मतलब C न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। जब C न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा तो नाइट्रोजन बोलेगा घबराने की बात नहीं है, अपन अपने लोन पेयर यूज करेंगे अटैक करने के लिए। अरे समझा क्या, अल्काइल पर अटैक करने के लिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यूज करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो RNC बन जाएगा आइसोसाइनाइड, और Ag अलग हो जाएगा बाद में। समझा, तो यहां अटैक किसने किया है, कार्बन ने, वहां अटैक किसने किया है, नाइट्रोजन ने। समझा आपको। सिमिलर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन होता है एक्शन ऑफ AgNO2, पहले लेते हैं हम NaNO2 या KNO2 एंड AgNO2, ये भी यहां पर सेम एक्शन शो करते हैं। जैसे मैं लेता हूं RX, मतलब कौन, अल्काइल हैलाइड, ये KNO2 मतलब है पोटेशियम नाइट्राइड। कौन है ये, पोटेशियम नाइट्राइड। क्या होता है जरा ध्यान से देखो, सिमिलर रिएक्शन है। पोटेशियम नाइट्राइड होता है KONO, पोटेशियम नाइट्राइड। रिएक्शन सिंपल है, यहां से कौन जाएगा, KX, तो यहां पर चार्ज आएगा निगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है ये, और ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पर। अरे बोलो ना, तो क्या बन जाएगा, RONO, दिस इज नाइट्राइड ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल नाइट्राइड या अल्केन नाइट्राइड भी बोल सकते हैं आप इसको। समझा आपको, अल्काइल नाइट्राइड। प्लस कौन गया, KX चला गया। इधर देखो अब अल्काइल हैलाइड, अब ये बार हम ले रहे हैं AgNO2। AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड, AgONO, सिल्वर नाइट्राइड। अगेन सेम प्रॉब्लम, सिल्वर का निगेटिविटी ज्यादा है, सिल्वर का निगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं है, तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन आसानी से नहीं ले सकता। समझा, इसलिए इसका नेचर क्या रहेगा यहां पर, कोवेलेंट। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन को अटैक करने का चांस नहीं है। अटैक कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, और बाद में AgX निकलेगा बाद में, तो ये बन जाएगा R। N ने अटैक किया इसलिए N से कनेक्ट करो उसको, इधर जो एक ऑक्सीजन है वो आ जाएगा इधर, ये ऊपर डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड O, ये नीचे इधर आ गया, इस पर माइनस इस पर प्लस बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, मतलब चौथा बॉन्ड उसने कैसे बनाया, लोन पेयर देकर, और ये O ने अपना एक ही बॉन्ड यूज किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी एक्सेस में, इसलिए माइनस चार्ज। लेकिन जब NO2 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, तो ये नाइट्रो है, नाइट्रो अल्केन, ये नाइट्रो अल्केन है और वो नाइट्राइट है। तो अगर आपने KCN NaCN लिया तो नाइट्राइल बनेगा, AgCN लिया तो आइसोनाइट्राइल बनेगा, आपने KNO2 या NaNO2 लिया तो नाइट्राइट बनेगा, आपने AgNO2 लिया तो नाइट्रो अल्केन बनेगा। समझा, एग्जाम्पल तो आप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इसको स्टॉप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।